सांसद के नाम पर जो है कुत्ते को माला पहना दिया जाए और 5 साल रहेगा, ठीक उसी स्थिति में सांसद जी रहे हैं। सांसद महोदय ने 5 साल में कोई काम नहीं किया है, यहाँ तक कि किसी जनता का फ़ोन नहीं उठाते हैं। कार्यकर्ताओं से उल्टा सीधा बात करना, कार्यकर्ताओं को अपमानित करना। में भाजपा के लोग केवल अपना देह दिखा रहे हैं, जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं और चाह रहे हैं कि रविंद्र कुशवाहा हार जाएं। ये बताइए, अभी आपने बड़ा एक दावा किया कि पार्टी के जो लोग हैं वो मूल भाजपाई हैं, वो रुष्ट हैं, नाराज हैं और यहाँ परिवर्तन होने जा रहा है। तो उस परिवर्तन जो आपको दिख रहा है उसका मूल आधार क्या है? किस आधार पे आप कह सकते हैं कि परिवर्तन होने जा रहा है और कौन कौन सी विशेष करके परिस्थितियाँ हैं जिससे परिवर्तन होने जा रहा है? जी आपने सही पूछा। जो है आप देखिएगा, विधानसभा के चुनाव में मात्र एक बिरादर केवल बबलू उपाध्याय से नाराज था, वह थी ठाकुर बिरादरी, और ठाकुरों ने बबलू उपाध्याय को चुनाव हरा दिया। इस बार ठाकुर बिरादर जो है भाजपा से पूर्ण रूप से नाराज है रूपाली को लेकर। रूपाली ने ठाकुरों को माँ बहन के बारे में अशब्द टिप्पणी किया और पूरे राजस्थान, हरियाणा, क्या बोलते मध्य प्रदेश में राजपूत समाज के लोगों ने, क्षत्रिय समाज के लोगों ने मांग किया कि इनको टिकट न दिया जाए, इनकी पत्नी और इनके लड़की को दे दिया जाए। लेकिन उनका टिकट नहीं बदला गया और राजपूत सम्मान को, क्षत्रिय समाज को अपमानित किया गया। और ठीक उसी तरह का मामला, उनसे छोटा मामला था ब्रजभूषण सिंह को, ब्रजभूषण सिंह से का टिकट काट कर और उनके बेटी को दे दिया गया। कहीं ना कहीं यह क्षत्रिय समाज के लोगों को जो है अपमानित करना चाहते हैं। और लाखों की संख्या में, जो 8 लाख की संख्या में अभी गुजरात में सभा हुई है, मध्य प्रदेश में हुई है, राजस्थान में सभा हो रही है। क्षत्रिय समाज ने कसम खा लिया है कि भाजपा को हराना है। जब आपने सुनिए हमारी बात सुनिए, अपने इलाका में ही लीजिए, इस रविंद्र की बात करते हैं। मेरा ठाकुर का गांव है हिरौली, बघेल बाबू साहब लोग के गांव है। एक छोटी सी टोला है भैंसहा जो है, जहाँ 10-20 घर कुशवाहा हैं। जब भी रविंद्र आते हैं उन्हीं कुशवाहों के यहाँ आते हैं। दक्षिण पट्टी में एक घर कुशवाहा हैं। अभी एक आदमी मरा था तो उस श्राद्ध में आए थे। मैंने वही सवाल किया बाबू साहब लोगों से, कभी आप लोगों के दरवाजे पर रविंद्र कुशवाहा ने आया है? उन्होंने कभी दिखाई नहीं दिया। जो है केवल उनके जात बाद, यहाँ के जो सांसद हैं उनके घर अपने जात से मतलब है और बाकी बिरादर से मतलब नहीं है। तो आपने अभी ठाकुर अस्मिता पर सवाल खड़ा किया बीजेपी प्रत्याशी ने, जिसको लेकर समाज नाराज है और विरोध में मतदान कर रहा है, कहा तो सलेमपुर में भी ब्राह्मण सम्मान को ठेस पहुंचाया गया, ब्राह्मण की मां बहन की गई और कराई गई है। तो क्या इससे ब्राह्मण समाज भी नाराज लगता है क्या? नहीं, देखिए ब्राह्मण समाज तो उनके साथ है ही नहीं है। ब्राह्मण समाज, वो आप मनसा को भांपिए, ब्राह्मण समाज पूर्ण रूप से आनंद स्वरूपानंद जी के साथ था और उनके साथ है। उनके कहने पर, बहुत बड़ी चीज़ आपने बताया, उनके कहने पर मतदान करेगा और आनंद स्वरूपानंद जी के आह्वान पर जहाँ चाहेंगे वहाँ मतदान कराएंगे। ब्राह्मणों को पूरे ब्राह्मण समाज ने आनंद स्वरूप महाराज को एक छत्र छाया के रूप में ले लिया है। रविंद्र को नेता नहीं मानता है और जहाँ चाहेंगे वहाँ वोट करेंगे। ब्राह्मण रविंद्र को वोट नहीं करना चाह रहा। एक बड़ा दावा आपने किया कि ब्राह्मण समाज का मतदान वही होगा जहाँ आनंद स्वरूप महाराज जी चाहेंगे और इससे आने वाले समय में लंबी परिवर्तन देखने को मिल सकती है। देखिए सवर्ण समाज लोग कह रहा है ना, हिंदू की बात हो रहा है ना। हमको लग रहा है कि आज देश में जो है कोई खतरा में है तो सवर्ण समाज का, उसमें पूरा सवर्ण समाज, उसमें किसी एक, उसमें ब्राह्मण और ठाकुर मूल रूप से खतरा में चल रहा है, पूरे सवर्ण समाज। तो आप जब ये बातें कर रहे हैं तो सलेमपुर में जो 25% हिंदू खतरा में नहीं है, अगर खतरा में कहीं है तो सवर्ण खतरा। तो आपने जो ये बातें कही हैं तो पूरे लोकसभा सलेमपुर में 25% सवर्ण समाज के लोग हैं, ब्राह्मण, बनियाला, लाल ठाकुर, ये सब मिला के 25% है, जिनकी आबादी करीब 5 लाख बनती है। तो ये 5 लाख को आखिर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये सारी पार्टियां 5 लाख को क्यों नहीं देख रही हैं और क्यों 3 लाख के आसपास जिसकी आबादी है उसको लार्जेस्ट मान के हर पार्टियां टिकट दे रही हैं? ऐसा यहाँ माहौल बना दिया गया है शुरू से ही। यहाँ के सवर्ण बिखरे हुए हैं, यहाँ की सवर्ण की ताकत को दिखाते नहीं ना, अपने सवर्ण ताकत यहाँ शुरू से बना दिया गया है कि कुशवाहा ही जीतेगा और राजभर ही जीतेगा, इन्हीं का वोट है। कभी इनको मौका तो नहीं दिया गया। क्या पप्पू सिंह चुनाव लड़े थे, यहाँ 2 नंबर पर नहीं थे? राजपूत तो यहाँ बहुत कम माना जाता है। क्या पप्पू सिंह चुनाव लड़े थे, 2 नंबर पर नहीं रहा है? ये बताइए, एक प्रत्याशी ठाकुर समाज से भाजपा से टिकट मांग रहे थे, टिकट नहीं मिला, चर्चा रहा कि उनके घर आकर का छापा डाल दिया गया, जिस वजह से वो भाग खड़े हुए। इस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए भाई, जो ही सत्ता का खिलाफ बोलेगा उसकी इस सरकार में उसको जेल भेज दिया जाएगा, उसके खिलाफ छापा पड़ जाएगी।
उसके खिलाफ कुछ भी हो सकता है। तो इसको भी लेकर कहीं ना कहीं ठाकुर समाज आक्रोश में होगा। बिल्कुल आक्रोश में है भाई साहब। आक्रोश में तो धनंजय सिंह को भी लेकर है। अगर दल से हट के बोलिएगा तो कहीं ना कहीं हर एक जगह राजपूत ठाकुर समाज अपमानित हो रहा है। ऐसा आप देखिए, हमारा कुल मिला के समाज है, अपमान बर्दाश्त नहीं करता। सवर्ण समाज पूरा अपमानित हो रहा है, केवल ठाकुर समाज की बात नहीं रह गई। हाँ, सवर्ण समाज अपमानित। अब सबको, अब सवर्ण समाज के लोगों को अपनी अस्मिता बचाना है, तो फिर ये जो डबल स्टैंडर्ड का हिंदुत्व है, इससे बाहर आना पड़ेगा। बिल्कुल आना पड़ेगा। और मैं भारतीय जनता पार्टी का आज 10 वर्ष से कार्यकर्ता हूँ। कई पद पे भी रहा हूँ, सेक्टर संयोजक रहा हूँ, बूथ अध्यक्ष रहा हूँ, किसान मोर्चा के विधानसभा प्रभारी भी रहा हूँ और भी कई क्षेत्र में भी काम किया। ठीक है, ये बताइए कि वर्तमान समय में 2024 लोकसभा का चुनाव चल रहा है और अक्सर बनकटा क्षेत्र के मुद्दे को लेकर जहाँ की जनता जो अपनी उपेक्षा महसूस करती है, तमाम सारे पत्रकार भी आवाज़ को उठाते रहे, जिनमें यहाँ मौर एक्सप्रेस ट्रेन, ग्वालियर बरौनी एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉपेज का कैंसिल होना, ठहराव का निरस्त होना वर्तमान सांसद के कार्यकाल में, वहीं 32 बेड के यहाँ पे बनकटा भुणवार चिकित्सालय में डॉक्टर का नहीं होना, इमरजेंसी इलाज का नहीं होना, ओपीडी का नहीं होना, जबकि सोहनपुर से इरौली बघेल मार्ग 1 वर्ष बने हुए हैं, यह गड्ढे के रूप में तब्दील हो चुका है। तो इतनी सारी तो खामियां दिख रही हैं वर्तमान सांसद के कार्यकाल में। बाकी विकास भी अगर कहीं कुछ हुआ तो बताएं, और इन जो जनहित के मुद्दों की अनदेखी की गई है, इस पर भी अपना विस्तृत प्रकाश डालें। पहला चीज़ तो आप जो कहें विकास, बड़े मुद्दे पर विकास हुआ है, इसमें कहीं दो राय नहीं हुआ कि हमारी पार्टी ने काम नहीं किया है। लेकिन जो सांसद की बात कर रहे हैं, सांसद पूर्ण रूप से जो कहा जाता है, हर एक मुद्दे पर फैल रहा है। सांसद का कोई मतलब नहीं रहा है। जैसे सांसद के नाम पर जो है कुत्ते को माला पहना दिया जाए और 5 साल रहेगा, ठीक उसी स्थिति में सांसद जी रहे हैं। सांसद महोदय ने 5 साल में कोई काम नहीं किया है। यहाँ तक कि किसी जनता का फ़ोन नहीं उठाते हैं। कार्यकर्ताओं से उल्टा सीधा बात करना, कार्यकर्ताओं को अपमानित करना। कार्यकर्ताओं की बात आपने उठाया तो अभी इस चुनाव के दौरान बनकटा मिश्र निवासी एक सच्चिदानंद मिश्र, जो कि भाजपा के कार्यकर्ता और नेता भी हैं, डबल MA हैं, टीचर हैं, और एक राजेश शाह नाम के व्यक्ति जो सांसद के इर्द गिर्द साए की तरह घूमते हैं और हर उनके खबरों में राजेश शाह का नाम भी होता है, उनके द्वारा मां बहन किया कराया गया है। तो इस पर क्या कहना चाहें? देखिए, ये सब कराया जाएगा। उनके साथ ऐसे ही लोग हैं, वो ऐसे ही लोगों को महत्व देते हैं। अच्छे लोग नहीं रह सकते। उनके साथ जो लोग हैं वो व्यक्तिगत उनके लोग हैं, जो गाली गलौज करने के लिए रखे गए हैं। भाजपा के जितने लोग हैं उनको अपमानित कराते हैं, गाली दिलवाते हैं, जेल भिजवाते हैं, पिटवाते हैं, मार कराते हैं, झगड़ा कराते हैं, अपने ही कार्यकर्ताओं के विरुद्ध कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी बात है। ये पुरानी बात है। दूसरे दल के लोगों को लेकर मंच पर बैठाएंगे, उनको सम्मानित करेंगे। दूसरे दल की आपने जब चर्चा कर ही दिया है, तो इसारू में शंकर पांडे हत्याकांड हुआ था, जो भाजपा के मूल वोटर ही ब्राह्मण हैं, और उस परिवार का करीब 5-6 महीने तक पोस्टमार्टम वगैरह तक नहीं हो पाया। अंत में एक नया चुनाव लड़ने यहाँ प्रत्याशी आए, स्वामी आनंद स्वरूप महाराज। तो सवर्ण आर्मी चीफ सर्वेश पांडे और उनके द्वारा गांव में धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद कोर्ट से भी उस महिला के पक्ष में तो हल्की बहुत राहत मिली। आरोप लगे कि सांसद जो हत्यारे हैं उनकी पैरवी करते रहे। नहीं, यह एक ही घटना नहीं है। ऐसे लोकसभा में सैकड़ों घटना हुआ है जो भाजपा के कार्यकर्ता मार खाए हैं, पीटे गए हैं, हत्या हुई है, और सांसद जी जो है उस हत्यारा दुराचारी के साथ रहे, विरोधी पक्ष का साथ देते रहे। तो भारतीय जनता पार्टी के जो मूल वोटर हैं, मूल कार्यकर्ता हैं सलेमपुर लोकसभा में, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे जब भारतीय जनता पार्टी के मूल वोटर और कार्यकर्ताओं की ये स्थिति है और अन्य दल के लोगों से इनकी गहरी दोस्ती है? तो फिर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे जिससे कि जो भारतीय जनता पार्टी के मूल लोग हैं वो किस रूप में इस चुनाव में अपने वर्तमान सांसद को देखें? देखिए, ये सब कहने वाली बात नहीं है। आपको भी दिमाग लगाना चाहिए। कहीं कार्यकर्ता उनके साथ नहीं है, कोई बड़ा से छोटा तक कार्यकर्ता नहीं है। और उदाहरण के तौर पर किसी एक बड़े नेता को उठा लीजिए और उसके साथ रहने वाले लोग क्या बोल रहे हैं उसको नोट कीजिए। किसी एक MLA को उठा लीजिए या किसी जो इस इलाके में राजनीति करते हैं उस बड़े लोगों का, उनके साथ रहने वाले लोग क्या कर रहे हैं। जिस तरह उपचुनाव भाट परानी में सब लोग
जिता रहे थे धीरेन्द्र गुप्ता को, और सारे उनके लोग हराने में लगे थे। ठीक उसी तरह इस चुनाव में भाजपा के लोग केवल अपना देह दिखा रहे हैं, जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं और चाह रहे हैं कि रविंद्र कुशवाहा हार जाएं। यानी कि आप एक बड़ा चीज जनता के सामने रख रहे हैं कि उनके साथ रहने वाले लोगों की ही उनको हराने में महत्वपूर्ण भूमिका सामने आने जा रही है। महत्वपूर्ण भूमिका है, हराना चाहिए, क्योंकि वह जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। जिस भाषा में वो काम किया है कलकत्ता उनको उसी भाषा में जवाब दे रहा है। यानी कि आप मान रहे हैं कि यहाँ परिवर्तन होने जा रहा है? परिवर्तन होने जा रहा है भाई साहब, बिल्कुल परिवर्तन 101% हुआ। यहाँ कोई विपक्ष चुनाव नहीं लड़ रहा है, सीधी मैं कहना चाहूँ। रविंद्र के खिलाफ यहाँ के जनता विपक्ष में खड़ा हो गई है और यहाँ के जनता चुनाव रविंद्र के खिलाफ लड़ने जा रही है। कहीं विपक्ष का प्रत्याशी का आप देखे हैं? नहीं देखे हैं। उनके खिलाफ यहाँ जनता खड़ा हो गई है। जहाँ जनता चुनाव लड़ने लगेगी वहाँ फिर कोई पार्टी का मतलब नहीं रहता है। रविंद्र चुनाव अभी तक हार गए हैं और यहाँ विपक्ष के लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। लगभग कितने मतों से विपक्ष के लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं? बहुत अंतर रहेगा। कुछ बता पाएंगे? परिणाम आने दीजिए, हो सकता है कि हमारी पार्टी के लोग रविंद्र कुशवाहा 2-3 नंबर पर चले जाएं। तीसरे नंबर पे आप इनको? बिल्कुल तीसरे नंबर पर जाएंगे। संभव है कि जिस तरह से आपने बताया कि पार्टी के कार्यकर्ता और इनके साथ रहने वाले लोग ही हाथ हैं जो किसी उपचुनाव में देखे नहीं, उपचुनाव में भाजपा में कहा जा रहा था कि हम 1 नंबर पर हैं। कार्यकर्ता आपका उम्मीदवार भाजपा में कई नंबर पर था? 3 नंबर पर था ना। 1 नंबर में कहने वाला भाजपा में 3 नंबर चला गया और राजेश यादव 2 नंबर पर चले गए, जिनको कहा जा रहा था 4 नंबर पे। नहीं तो वहाँ तो नगर निगम का जो प्रत्याशी ऑलरेडी भाजपा का था और उसको टिकट मिला होता, वो चुनाव जीतने जा रहा था, तो फिर पार्टी ने हारने वाले को टिकट कैसे दे दिया? क्यों दे दिया? नहीं, मैं आप यहाँ भी जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भाजपा के नहीं है भैया। आज भी सपा मानसिकता के काम करते हैं, आज भी समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, आज भी अब कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के कहीं भी अपने अंतर्मन से ये भाजपा ही नहीं है। भाजपा ही नहीं है और उसका बदला कहीं ना कहीं भाजपा के लोग इस बार लेने जा रहे हैं। एकदम भाजपा जो भी कलकत्ता उनके साथ घूम रहे हैं, उस स्वाभिमान बेच कर घूम रहे हैं और अपना कहीं ना कहीं मन का जो टीस है, गुस्सा है, ना कहीं निकाल रहे हैं। आप लोगों को भले दिखाई दिया न दे। यानी कि कुछ जो लोग हैं वो अपनी जमीर बेच के काम कर रहे हैं उनके साथ, और कुछ जिनकी जमीर बची है वो आने वाले चुनाव में साथ उनके रहते हुए भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल।